आपका स्वागत। आज हम 14.4 डिस्कस करेंगे। इसमें इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन किस तरह से होता है, किस बिंदु पे होता है, ये ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 का डिस्कशन किया, जिसे आप कॉर्नर पे एक आई बटन है वहाँ पे प्रेस करके उन वीडियो को, सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। उन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं और रूटीन में आ सकते हैं। इससे पहले यूनिट 13 के भी सारे के सारे वीडियो आपको इसी आई बटन पे क्लिक करने से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो कंटिन्यूशन में जुड़ते रहिए और साथ ही साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस मजबूत करते रहिए, तैयार करते रहिए। तो देखते हैं 14.4 किस तरह से है। इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। इसमें दो लाइन दे रखी थी, ये कार्तीय रूप में है, कार्टेशियन फॉर्म में है लाइन। हमें यहाँ पे एक तो सिद्ध करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी, पहला पॉइंट। और अगर इंटरसेक्ट होती है तो किस बिंदु पे होगी, ये ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए तरीका क्या है। फर्स्ट लाइन के इक्वल में यहाँ पे लैम्डा लिख लिया और सेकेंड लाइन के इक्वल में म्यू लिख दिया। ये कांस्टेंट दो वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए एक्स की वैल्यू, ये सारे के सारे इक्वल है। देखो ये इस पार्ट के इक्वल, ये इसके पार्ट के इक्वल, ये इसके पार्ट के। तो x की वैल्यू लैम्डा के फॉर्म में क्या होगी, तो देखते हैं 4 इंटू लैम्डा और +5 होगी। ये ध्यान रखना, सिर्फ x की वैल्यू को लैम्डा के इक्वल लिखने से ये प्राप्त होगा। y की वैल्यू क्या होगी, 4 लैम्डा +7 और z की वैल्यू -5 लैम्डा -3। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से प्राप्त की है। अब ऐसे कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से देखते हैं क्या प्राप्त होती है। देखिए x = 7 म्यू +8 इंटू हो जाएगा -8 का +8 हो जाएगा। y = म्यू +4 एक्स एंड वाई प्राप्त हो गया। इसी तरह से जेड, देखिए जेड क्या आएगा, 3 म्यू +5। अब इसका इंटरसेक्शन जांच करते हैं, प्रतिच्छेदन चेक करते हैं हम। तो इसके लिए x के दोनों मान को इक्वल लेते हैं। फोर लैम्डा +5 = 7 म्यू +8। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, समीकरण मिलता है इस रूप में। ये नंबर 1 इक्वेशन। फिर y के मान देखते हैं, वैल्यू ऑफ y। इन दोनों को हम इक्वल लेते हैं। तो इस प्रकार 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू कैलकुलेट हो गई, ये -3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लैम्डा और म्यू प्राप्त करते हैं। वो क्या होता है देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 है 4 लैम्डा -7 म्यू इक्वल टू प्लस का 3 है यहाँ पे। और इक्वेशन नंबर 2 7 लैम्डा म्यू -3। कैलकुलेशन अब इसे प्रैक्टिस करते ही आए हैं। -6 म्यू की वैल्यू 6 है। इस तरह से म्यू हमें प्राप्त हो जाएगा -1। ये म्यू की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में लिख लेते हैं इन दोनों में से, तो प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ रखते हैं 4 लैम्डा -7 म्यू इक्वल टू 3 में रखने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए 4 लैम्डा -7। तो इस तरह से ये +7 हो जाएगा और इक्वल के उधर जाके वापस -7 हो जाएगा। तो 4 म्यू की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी -4 लैम्डा की, सॉरी। और लैम्डा भी कितना प्राप्त हो गया, -1।
म्यू भी कितना प्राप्त हो गया, -1। अब ये दोनों मान जेड में रख के जांच करेंगे दोनों जगह, लैम्डा का यहाँ पे और म्यू का यहाँ पे। अगर जेड की दोनों जगह वैल्यू सेम आती है, इट मीन्स ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और अगर जेड के मान अलग अलग आ जाते हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट इक्वेशन से जेड की वैल्यू क्या है, -5 लैम्डा -3 पुट करते हैं वैल्यू, लैम्डा की -1, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। जेड का मान हमें प्राप्त हो गया 2। फर्स्ट इक्वेशन से जेड क्या है वहाँ पे। इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन नंबर 2 है, लाइन नंबर 2 कह सकते हैं, लाइन नंबर 2 या सेकेंड लाइन। जेड क्या है, 3 म्यू +5, म्यू की वैल्यू -1 प्राप्त हुई थी हमें, तो इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो 2 प्राप्त होता है। तो दोनों जगह जेड क्या आ गया, 2 इक्वल आ गया। इससे सिद्ध हो जाता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, इसके लिए देखिए तरीका। इस तरह से होगा वो तरीका, x और लैम्डा +5 है, और लैम्डा की वैल्यू हमने -1 प्राप्त की, +5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1। y 4 लैम्डा +7, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 3। और z हम वैसे ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं एक बार। 5 माइनस, यहाँ पे देखो लैम्डा था और लैम्डा की वैल्यू हमने -1 पुट की, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 2 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रतिच्छेदन बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त हो जाएगा 1, 3, 2। अगर जांच करना चाहते हैं ये पॉइंट एकदम राइट है, इसके लिए आप यहाँ पे भी x, y, z ज्ञात कर सकते हैं। म्यू भी -1 प्राप्त हुआ था, और यहाँ पे रखने पर x की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1 आ गई थी, देखिए पहले से ही। y = म्यू +4, -1 +4, 3, और z ऑलरेडी हम याद कर ही चुके थे, दोनों जगह z की वैल्यू वैसे ही सेम आई थी हमारे। इस वजह से देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, 1, 3, 2 दोनों जगह। तो यहाँ पे इस यूनिट में स्पेशली इनिशियल क्वेश्चन में हमें दोनों रेखाओं का एक तो प्रतिच्छेदन सिद्ध करना है, प्रूव करना है, और दूसरा वह बिंदु भी याद करना है जिस पे प्रतिच्छेदन किया जाता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, x, y, z, यहाँ पे भी x, y, z। यहाँ देखिए z के माइनस में कुछ नहीं है, 0 है, अपॉन में 1 है। इस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस पर कन्वर्ट कर लिया। प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए पहले वाले इक्वेशन में इक्वल मान लेते हैं लैम्डा, दूसरे वाले के म्यू। क्या होगा x का मान यहाँ पे 2 लैम्डा +1, x का मान, y का मान 3 लैम्डा +2, और z का मान 4 लैम्डा +3 पहले इक्वेशन से। और यहाँ से x का मान 5 म्यू +4, y हो गया 2 म्यू +1, और z देखिए ओनली म्यू के इक्वल। अब हमें x के दोनों मान को बराबर और y के दोनों मान को बराबर लेके लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है,
और जेड पर इसको चेक करना है। तो कैसा तरीका रहेगा, देखिए एक्स के मान वैल्यू ऑफ एक्स क्या क्या है, देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक इक्वेशन प्राप्त होती है इस प्रकार से। समीकरण नंबर 1 हो गया। y के मान देखिए, वैल्यू ऑफ y -1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें लैम्डा और म्यू प्राप्त करना है। इसके लिए देखिए कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है। इस पूरी इक्वेशन को 2 से इंटू करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 5 से इंटू करते हैं। पूरे समीकरण को 2 से इंटू करके देखते हैं क्या होता है। ये आपने 10th में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी इसकी। 4 लैम्डा 10 म्यू 6 तथा दूसरी इक्वेशन को प्राप्त करते हैं, इसे इंटू करा देते हैं हम 5 से। 15 -10 -5 इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा। फिर जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। माइनस किया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 11 लैम्डा की वैल्यू -11 लैम्डा -1 प्राप्त हो जाएगा। इस लैम्डा की हेल्प से आप म्यू ज्ञात करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में रख के, तो म्यू क्या प्राप्त होगा, वो भी -1 ही प्राप्त होगा। कोई भी इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे भी म्यू -1 और लैम्डा -1, ये डिफरेंट भी आ सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आएंगे। अब ये दोनों मान हम जेड पे चेक करते हैं, क्या ये जेड के मान को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये करते हैं तो प्रतिच्छेदन होगा, इंटरसेक्शन होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है जेड के लिए तो ये इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो देखते हैं जेड के लिए क्या है इसकी वैल्यू। तो जेड में यहाँ पे लैम्डा -1 पुट किया, -4 + 3 जेड की वैल्यू हमें प्राप्त होगी -1। यहाँ पे -1, इसका मतलब जेड के भी मान बराबर आ गए। अब हम निकालते हैं x के मान और y के मान। x के लिए देखिए 2 लैम्डा +1 है, चाहे लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख के x का मान निकालो या म्यू की वैल्यू यहाँ रख के x का मान निकालो, दोनों जगह वैल्यू सेम होगी। तो ये क्या होगा, इसका मान भी -1 ही होगा। और y का मान 3 लैम्डा +2, तो यहाँ पे भी 3 लैम्डा +2 को कैलकुलेट करते हैं -1। प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा इनका, इंटरसेक्शन पॉइंट -1 -1 -1। ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का इस तरह से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो वेक्टर फॉर्म में है दोनों इक्वेशन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर होता है तो इंटरसेक्शन, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इनका इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो पॉइंट हमें याद करना है, और अगर नहीं होता है तो किस तरह से नहीं होता है इसका प्रूफ देख लीजिए। दोनों आर एक वेक्टर के इक्वल है। यहाँ पे सॉल्यूशन में हम दोनों को इक्वल लिख लेते हैं, आई जे। यहाँ पे एक और कैलकुलेशन थोड़ी सी, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आई जे 2 लैम्डा आई और लैम्डा के। तो आई का कोएफिशिएंट, आई के साथ क्या क्या है देखिए, 1 है यहाँ पे,
और यहाँ पे 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा आई के साथ है। जे यहाँ नहीं है तो इसलिए जे का जे रहना है, के साथ है ओनली लैम्डा। ये इस प्रकार फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड में देखिए 2i माइनस जे, म्यू के साथ देखिए आई है, म्यू जे और माइनस म्यू के, म्यू का इन तीनों से इंटू आई के कोएफिशिएंट है। आई के साथ क्या है 2 प्लस म्यू, जे के साथ देखिए -1, यहाँ है -1 और यहाँ है म्यू, और के साथ तो यहाँ देखिए इसमें के है नहीं, सिर्फ यही है, इसलिए के के साथ म्यू रहेगा माइनस का। अब हम दोनों को इक्वल लिखते हैं। आई के कोएफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा आई माइनस जे और लैम्डा के। इस पहले वाली इक्वेशन को दूसरी वाली के इक्वल लिखना है। ठीक है, इसे हम कंपैरिजन करेंगे। अब तो आई के कोएफिशिएंट इन गुणांक से हमें इक्वेशन प्राप्त होगी 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 1। जे के गुणांक देखिए दोनों साइड इक्वल के, इधर -1 है, वहाँ पे जे के साथ -1 प्लस म्यू। इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कि -1 हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाएगी? यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगी। अब ये म्यू की वैल्यू 0 अगर यहाँ पुट करें, कहाँ पुट करें? 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 1 में रखें, इसमें पुट करें तो क्या होगा? 2 लैम्डा माइनस म्यू की जगह 0 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1/2। अब के गुणांक देखते हैं। के गुणा में क्या है? के गुणा में यहाँ इस साइड लैम्डा है और दूसरी साइड माइनस म्यू है। जबकि इन दोनों की वैल्यू हमने प्राप्त किया कि म्यू की वैल्यू तो लैम्डा की वैल्यू तो 0, म्यू की वैल्यू 1/2, ये इक्वल नहीं होती। इट मीन्स लैम्डा और म्यू यहाँ पे माइनस म्यू इक्वल नहीं है। के गुणांक दोनों बराबर नहीं आए, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी एक दूसरे को, या प्रतिच्छेद नहीं होगी परस्पर आपस में। बोथ लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नहीं होगी ये प्रतिच्छेद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक लाइन दे रखी है, इस पॉइंट से इस लाइन पर ये लंबवत रेखा है, लंब है PQ। हमें Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, साथ ही साथ इस PQ की इक्वेशन भी फाइंड करनी, समीकरण भी ज्ञात करना है। इससे पहले देखते हैं जो हमें दे रखी है लाइन, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x और z, ये दोनों x और z माइनस के हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन सब के निशान चेंज करेंगे। x प्लस का हो जाएगा 4 माइनस का 2 माइनस का,
y -0/6, z -1/-3। अब ये q इस लाइन पे स्थित है, इसलिए q के निर्देशांक निकालने के लिए इक्वल टू लैम्डा लिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, -2 लैम्डा + 4, y की वैल्यू 6 लैम्डा और z की वैल्यू -3 लैम्डा + 1। ये q के निर्देशांक होंगे, ये तीनों के तीनों हैं q के निर्देशांक। यहाँ पे जो हमें ज्ञात करने हैं क्या क्या है, -2 लैम्डा + 4, 6 लैम्डा -3 लैम्डा + 1, ये क्यू के कोऑर्डिनेट। पी के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट पी के ऑलरेडी हमें गिवन है 2, 3, 4। तो इस प्रकार पी क्यू लाइन के PQ के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे वो ज्ञात कर लेते हैं कि क्या होंगे इसके डायरेक्शन रेशियो। तो दिक् अनुपात निर्देशांकों के अंतर से ज्ञात करते हैं। Q के निर्देशांक में से P के निर्देशांक को घटाते हैं तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी A1 की 6 लैम्डा -3, ये B1 की, और -3 लैम्डा + 1 -4 -3 लैम्डा -3, ये वैल्यू प्राप्त होगी C1 की। इस तरह से PQ के दिक् अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये PQ किस पे लंब है, AB पर। PQ AB पर लंब है। AB के दिक् अनुपात देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद -2, 6, 3, ये AB के दिक् अनुपात है। AB के डायरेक्शन रेशियो क्या है, -2, 6 और 3, वो भी माइनस का। अब ये रेखाएं लंबवत हैं, इसलिए इनका परस्पर गुणनफल दिक् अनुपातों का किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की। तो इस प्रकार ये वैल्यू पुट हो गई A1, A2, B1, B2, C1, C2 इक्वल टू 0। 2 से इंटू कराए 4 लैम्डा -4, 36 लैम्डा -18 और यहाँ हो गया 9 लैम्डा + 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तेरह बटा 49, 13/49। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था Q के निर्देशांक। तो Q के लिए देखिए Q के निर्देशांक क्या थे। Q के निर्देशांक x की वैल्यू हमारे पास थी -2 लैम्डा + 4, ये x की वैल्यू थी हमारे पास Q के लिए। y की वैल्यू यहीं से हमने प्राप्त की थी पहले, जो थी 6 लैम्डा, और z की वैल्यू हमने प्राप्त की थी -3 लैम्डा + 1। इसमें वैल्यू पुट करते हैं लैम्डा की, तो निर्देशांक ये कैलकुलेशन से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे भी पुट करते हैं लैम्डा की वैल्यू और यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करने पर इन तीनों के मान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे।
क्यू के कोऑर्डिनेट। तो ये कैलकुलेशन हो जाती है। एक्स वाई जेड के मान किसके निर्देशांक है? ये क्यू के। क्यू पॉइंट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 170/49, 78/49 और 10/49। इस प्रकार P हमें ऑलरेडी पता था, Q हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। समीकरण नहीं, P और Q के बीच की दूरी। PQ इक्वल टू दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं P और Q के लिए। तो Q के निर्देशांक में से P के निर्देशांक को घटाएंगे। y2 78/49 -3 और 10/49 -4 का स्क्वायर। इस तरह से अब इस कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? रूट के 909/49। अब ये 909 को 9 × 101 लिख लेते हैं। 49 का 49, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 49 का 7, लेकिन ये 101 एज इट इज रहेगा। ये इनके बीच की दूरी है, P और Q के बीच की दूरी। अगर हमें समीकरण भी ज्ञात करना होता P और Q का, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया ही था। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन भी प्राप्त हो जाती है। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण किस तरह से होता है। ये दो बिंदु हमारे पास है। इक्वेशन अगर हमें ज्ञात करनी होती तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते। हमें ज्ञात करना था ये पॉइंट जो हम ज्ञात कर चुके हैं, और उसके बाद इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और इस दी हुई रेखा के समांतर है। इसके लिए इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है देखिए, A + λB। यहाँ पर A क्या है? A वेक्टर है बिंदु P का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर हो गया। क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर? 2i 3j 2k। और B क्या है? B यहाँ पे 2i - 3j + 6k, यही है। क्योंकि ये जो लाइन दी गई है, गिवन लाइन है, वो इस रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, इसलिए इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी? रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी हमारे पास? R = A है 2i 3j और 2k, जो कि P का पोजीशन वेक्टर है। लैम्डा B यहाँ पे क्या है? 2i - 3j + 6k। ये रिक्वायर्ड लाइन होगी। गिवन लाइन क्या है जो हमें दे रखी है? गिवन लाइन हमें दे रखी है वो है -2i 3j + μ 2i - 3j + 6k। इन दोनों लाइन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? वेक्टर A1 फर्स्ट लाइन से, A2 सेकेंड लाइन से
फिर B1 और B1 B2 दोनों सेम है यहाँ पे, देखिए ध्यान रखें, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं इसलिए B1 B2 को हम B लिख देंगे, ये इस प्रकार। अब हम देखते हैं दो रेखाओं के मध्य दूरी का सूत्र, जो आगे और हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या सूत्र है उसका देखिए। इसके लिए सूत्र ये है, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, D इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 - A1 अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड परिमाण। यहाँ पे A2 - A1 क्या है हम ज्ञात कर लेते हैं। A2 - A1 किस तरह से होगा देखिए, -4i, J से J कैंसिल आउट हो जाएगा, -2k, इस तरह से A2 - A1 प्राप्त होगा। फिर हम ज्ञात करते हैं A2 - A1 का B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, B वेक्टर इंटू A2 - A1 का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है दो वेक्टर का, तो यहाँ ध्यान दें, ये B पहले हैं, तो B के ijk के गुणांक B में से, तो B वेक्टर से देखिए 2 - 3 6, A2 - A1 हमें अभी प्राप्त किया है -4, या J नहीं है इसलिए 0 -2। इसे कैलकुलेट करते हैं, 6 - 0, J हो जाएगा माइनस का, -4 + 24 और K के साथ हो जाएगा 0 - 12। तो इस प्रकार 6i - 20 J - 12 K, ये प्राप्त होगा हमें B क्रॉस A2 - A1 का रिजल्ट। फिर इसका मॉडुलस देखते क्या आता है। इसका मॉडुलस हमें ज्ञात करना है, B वेक्टर क्रॉस A2 - A1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, I के गुणांक का, J के गुणांक का और K के गुणांक के स्क्वायर को टोटल करते हैं। 36 + 400 + 144, इस तरह से तीनों के वर्गों का योग करना है और प्राप्त हो जाएगा 580, इनकी टोटलिंग 580। अब वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। इससे पहले B वेक्टर जो है उसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए B वेक्टर 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे 49, जो कि 7 प्राप्त होगा। इस तरह से B का मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाएगा 7। अब वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। D इक्वल टू क्या होगा, देखो D इक्वल टू, ये पूरा हमने कैलकुलेट किया अभी, B क्रॉस A2 - A1 वेक्टर है ये, इनका मैग्नीट्यूड 580 रूट में अपॉन B का मैग्नीट्यूड 7। तो इस तरह से D की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी √580 अपॉन 7। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस प्रकार 14.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
14.1 टू 14.3 तक आप रिवाइज करें, उन वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो कॉर्नर में आई बटन है, उस पर प्रेस करके उन अध्यायों को, उन टॉपिक को और जो हमने ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं उन सब को आप एक सीक्वेंसली तैयार करें। बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ने से आपका एक मजबूत आधार बन जाएगा, जिसे आप बोर्ड और कंपटीशन में अच्छे से कवर अप कर पाएंगे, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपके लिए ये सहायक सिद्ध होगी हमारी ये क्लासेस। इसके साथ ही आपके बेटर फ्यूचर और अच्छी हेल्थ की शुभकामनाएं। जय हिंद।